सो गाइस कैसे आप लोग। आई थिंक कि आप लोग की प्रिपरेशन और काफ़ी चल रही है। आरआरबी एनटीपीसी सीबी2 होने के बाद आपकी टाइपिंग होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि भाई यार फुल मिस्टेक क्या होता है और जो पैसेज आता है ना एग्जैक्टली वो किस तरीके का होता है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर से बोल रहे थे कि भाई यार पैसेज जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टफ आता है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी पैसेज टफ नहीं आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है भाई 30 वर्ड पर मिनट आपको करनी है, लेकिन बैक स्पेस यहाँ पे वर्क नहीं करता है। ठीक है, बैक स्पेस बिल्कुल यहाँ पे वर्क नहीं करता है। इसी वजह से पूरा का पूरा एनटीपीसी का जो टाइपिंग है ना वो एसएससी और बाकी सारे एग्जाम से थोड़ा सा टफ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने आरटीआई के थ्रू एक स्टूडेंट्स है जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो रखा है, अकाउंट्स क्लर्क की पोस्ट है, मेरे ही डिवीजन में वो पोस्टेड है। तो उनकी ये आरटीआई कॉपी आप एग्जैक्टली देख सकते हो कि भाई किस तरीके का पैसेज आता है। ठीक है, और मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। इसमें मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से बता रखी है कि आपको टाइपिंग कैसे स्टार्ट करनी है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है और किस तरीके से आप 30 to 45 डेज में अपनी टाइपिंग को बहुत ही अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो उस वीडियो को आप देख लेना। एटलीस्ट 1.25 या फिर 1.5 करके भी देख सकते हो। उसमें बहुत सारे मैंने क्वेरीज का आंसर भी ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनकी है जो टाइप टेक्स्ट है, तो ये इन्होंने टाइप कर रखा है। ठीक है, इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके का आप यहाँ पे पैसेज देख पा रहे हो, इसी तरीके का पैसेज आता है। इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, जिससे आप इजीली देख सकते हो कि भाई यार पैसेज में क्या टॉपिक होता है और किस तरीके के इजी वर्ड्स आते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं देखने को मिलेगा। इवन दो कि जो नंबर्स है ना वो भी एक भी देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हो तो हो सकता है कि 2, 4, 5 आपको नंबर देखने को मिलेंगे। तो आपको नंबर जो है ना उनकी प्रैक्टिस नहीं करनी है बिल्कुल भी। आपको सिर्फ वर्ड की प्रैक्टिस करनी है, लेटर्स की प्रैक्टिस करनी है और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर की प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो दो चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करनी है, बिल्कुल इजी आपको यहाँ पे इसी तरीके का पैसेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप इनकी मिस्टेक्स देखोगे तो यहाँ पे पहला ही मिस्टेक्स है द का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज। अब यहाँ पे देखो ये है एनिमल का। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़े थोड़े मिस्टेक्स इनको आपको देखने को मिलेंगे। अब सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन था ना कि भाई पैसेज एक बार खत्म हो जाएगा तो क्या मुझे दोबारा से कैसे स्टार्ट करना है या फिर दोबारा से स्टार्ट करना है तो नहीं करना है, इंटर दबाना है या फिर स्पेस दबाना है। देखो यार आप इंटर भी दबा सकते हो, स्पेस भी दबा सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मैं यहाँ पे लाइव दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से इन्होंने पैसेज को टाइप किया है और ये क्वालिफाई भी हो गए हैं। तो पॉल्यूशन से स्टार्ट किया था इन्होंने, ये है ऑफिशियल पैसेज जो कि आरआरबी की तरफ से दिया गया था। और ग्रेजुएशन में साथ ही साथ जो अंडर ग्रेजुएट है दोनों के पैसेज में थोड़ा भी डिफरेंस नहीं होता है। इवन दो कि मेरा जो ग्रेजुएशन वाला था वो भी सेम इसी तरीके का था। तो पॉल्यूशन से स्टार्ट हुआ है और देखोगे तो यहाँ पे फ्यूचर पे खत्म हुआ है और ये टोटल 300 वर्ड है या फिर 1500 की स्ट्रोक है। अब देखो यार बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि भाई की स्ट्रोक क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे डिटेल में बताने वाला हूँ, एक एक चीज़ बता दूंगा। अब देखो यहाँ पे इन्होंने पॉल्यूशन से बिल्कुल स्टार्ट किया, इनका टाइप टेक्स्ट है, और उन्होंने खत्म कहाँ पे किया था, तो यहाँ पे फ्यूचर पे खत्म किया और दोबारा स्पेस देके इन्होंने पॉल्यूशन से दोबारा से स्टार्ट कर दिया। मतलब कि आपको पैसेज दोबारा से स्टार्ट आप कर सकते हो और दोबारा से जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको स्पेस देना है। आप इंटर भी दबा सकते हो, मैंने इंटर लिखा था, लेकिन यहाँ पे आपको लाइव देख रहे हो भाई, तो अपने सेफ साइड में आप स्पेस देके पैसेज को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये था पैसेज और ये पैसेज आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और बहुत ही सिंपल पैसेज है। और यहाँ पे इनका ऑफिशियल आप पैसेज देख पा रहे हो, इसको ही मैं अपलोड कर दूंगा जहां से आप देख के इसी टाइप के पैसेज आपको टाइप करने हैं। अब देखो इनके टर्म एंड कंडीशंस हैं कि किस तरीके से टाइपिंग होती है, फुल मिस्टेक्स क्या होता है, हाफ मिस्टेक क्या होता है, की स्ट्रोक क्या होता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कम्प्लेक्स देखने को मिलेंगी, आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ PWBD कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। अब ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस है ना, यहाँ पे देखो काउंटिंग ऑफ स्ट्रोक्स कैसे होता है, काउंटिंग ऑफ मिस्टेक्स कैसे होता है, फुल मिस्टेक क्या होता है, हाफ मिस्टेक क्या होता है, और आपके जो नेट स्पीड है वो कैसे निकलती है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बता रखा है। लेकिन चीज़ें थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, इस वजह से इसको मैंने बिल्कुल बाई लैंग्वेज में यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई किस तरीके से आपकी टाइपिंग जो नेट स्पीड है वो फाइनली आती है। ठीक है, तो अब देखो एक एक चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूंगा और ये जो PDF है ना ये भी मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, जहाँ से आप चीज़ों को ईजिली दोबारा से समझ सकते हो। टाइपिंग टेस्ट का जो स्ट्रक्चर, अब देखो यार यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भाई यार ये जो पैसेज आता है वो स्क्रीन पे देख के करना होता है या फिर पेन पेपर आता है। तो भाई स्क्रीन पे देख के SSC और रेलवे की टाइपिंग आती है। ठीक है, बहुत सारे इसमें भी कन्फ्यूज है, जो कोई बेसिक चीज़ है तो स्क्रीन पे ही देख के करना होता है। और 30 वर्ड पर मिनट होती है आपकी स्पीड। ठीक है, और बैक स्पेस वर्क नहीं करता है। मैंने पिछली वीडियो में बता रखा था, फिर भी स्टूडेंट पूछ रहे थे। तो वीडियो को अगर आप पूरा नहीं देखोगे ना तो बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर नहीं होंगे। तो 1.25 या फिर 1.50 भी करके आप जो पुरानी वाली वीडियो है ना, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, स्क्रीन पे भी आपको दिखाया मैंने, उसको आप देख लें तो बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखो जो टाइपिंग टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपका जो 1 मिनट का है वो प्रैक्टिस होगा, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कीबोर्ड वगैरह जांच कर सकते हो। 30 सेकेंड का एक छोटा सा ब्रेक होगा, उसके बाद आपका 10 मिनट की टाइपिंग होगी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए यही चीज़ होता है। मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आप हिंदी में 2 फॉन्ट होते हैं, कृति देव और साथ ही साथ मंगल फ्रॉन्ट, और इंग्लिश में तो एक ही होता है, टाइम्स न्यू रोमन
ठीक है। तो ये 2 फॉन्ट होते हैं। अगर आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा कुछ ही दिनों बाद, जैसे ही आपकी टाइपिंग की डेट वगैरह आएगी, तो उस लिंक पे क्लिक करके ना आप इंग्लिश में आपको टाइपिंग देनी है फिर हिंदी में देनी है, वो चूज़ कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल चूज़ नहीं करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको इंग्लिश दे दिया जाएगा। अगर आप चूज़ नहीं करोगे तो इंग्लिश दे दिया जाएगा। अगर आपको हिंदी में देना है तो आपको चूज़ करना पड़ेगा उस लिंक पे जाकर, ठीक है। तो वो लिंक मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड करूँगा जब भी ये लिंक एक्टिवेट होगा। अब देखो, जो टेस्ट का ड्यूरेशन है वो 10 मिनट का है। इंग्लिश में टाइपिंग 300 वर्ड टाइप करने होते हैं, मतलब 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड आनी ही चाहिए किसी भी तरीके से। अगर 29 भी आई ना तो समझ लो कि आप फेल हो जाओगे, ठीक है। इसी तरीके से हिंदी में 250 वर्ड टाइप करने होते हैं, यानी कि 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड आनी चाहिए। इससे अगर आप पूरे नहीं करोगे तो उसकी जो सीट है उसको ही इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। की स्ट्रोक किस तरीके से काउंट होता है, देखो की स्ट्रोक और वर्ड इन दोनों में एक रिलेशन होता है। जैसे कि की स्ट्रोक का क्या मतलब है, हर की दबाया जाना, लेटर भी, स्पेस भी, पंक्चुएशन भी, स्पेशल कैरेक्टर भी, यानी कि जो स्पेस होता है उसको भी काउंट किया जाता है की स्ट्रोक में। यानी कि ये जो आपका कीबोर्ड है ना, इस कीबोर्ड में जितने कीज होते हैं, स्पेस, इंटर, कॉमा, सब कुछ भी आप एक बार प्रेस करते हो तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 की स्ट्रोक, ठीक है। तो ये होता है की स्ट्रोक, वर्ड अलग होता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख रहे हो पोल्यूशन, तो इसमें टोटल कितने आपके की स्ट्रोक हैं, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये स्पेस 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये डॉट 17। तो टोटल आपके 17 की स्ट्रोक यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो की स्ट्रोक इस तरीके से काउंट होता है। अब वर्ड कैसे काउंट होता है, ठीक है। तो की स्ट्रोक जो होता है, जैसे कि आपने ऊपर जो पैसेज देखा ना, उसमें वर्ड इस तरीके से, जैसे उसमें 1500 की स्ट्रोक थे, स्पेस को मिलाते हुए, डॉट को मिलाते हुए और जितने लेटर थे उनको मिलाते हुए टोटल 1500 की स्ट्रोक थे, ठीक है। अब 1500 को 5 से डिवाइड कर दिया है तो ये आ जाता है आपका वर्ड, यानी कि 1500 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा। तो 300 वर्ड मान लिया जाता है कि आपके पैसेज में दिया हुआ है। अब देखो 5 से ही क्यों डिवाइड किया जाता है, क्योंकि जो भी टाइपिंग होती है, चाहे वो एसएससी की या फिर रेलवे की, उसमें माना जाता है कि जो आपकी वर्ड है ना, 5 लेटर्स को मिला के इंक्लूडिंग स्पेस एक वर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। यानी कि 5 की स्ट्रोक को मिला के एक वर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक वर्ड जो है वो 5 की स्ट्रोक को माना जाता है मिला के, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया फार्मूला, मतलब रिलेशनशिप आपका हो गया, रिलेशन हो गया आपके की स्ट्रोक का और साथ ही साथ वर्ड के बीच में क्या रिलेशन होता है। अब मिस्टेक किस तरीके से काउंट होती है, तो टोटल 2 तरीके की मिस्टेक काउंट होती है किसी भी एग्जाम में, फुल मिस्टेक जिसको FM बोलते हैं और हाफ मिस्टेक जिसको HM बोलते हैं। जैसे कि आपने कोई शब्द बिल्कुल हटा दिया, दी लिखा हुआ है, आपने दी को हटा दिया तो समझ लो कि आपको एक मिस्टेक, फुल मिस्टेक काउंट हो गया। आपने कोई नया शब्द जोड़ दिया, जैसे कि एंड लिखा ही नहीं है, आपने एंड जोड़ दिया तो आपका एक फुल मिस्टेक काउंट होगा। स्पेलिंग मिस्टेक आपने कर दिया, आपने दी की जगह क्या लिख दिया, HET लिख दिया या फिर कुछ गलती मिस्टेक लिया। एंड को स्पेशली हम लोग NAD लिख देते हैं, NDA लिख देते हैं, तो ये आपका फुल मिस्टेक में काउंट होगा, स्पेलिंग मिस्टेक। अब हाफ मिस्टेक क्या होता है, एक्स्ट्रा या कम स्पेसिंग करना, जैसे कि AND के बीच में आपने एक स्पेस दे दिया, या फिर एंड राम लिखा हुआ है तो बीच में आपने स्पेस ही नहीं दिया, तो ये आपके हाफ मिस्टेक में काउंट होगा। गलत पंक्चुएशन लगा दिया, जैसे कॉमा की जगह डॉट लगा दिया, डॉट की जगह कॉमा लगा दिया। कैपिटलाइजेशन एरर, जैसे कि राम को आपने कैसे लिख दिया, RAM ऐसे लिख दिया, तो ये भी आपका हाफ मिस्टेक्स में काउंट होगा। अब टोटल मिस्टेक्स क्या होता है, तो इन दोनों को जोड़ के एक आपकी टोटल मिस्टेक बनती है। तो फुल मिस्टेक 1 और हाफ मिस्टेक जो होता है ना, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपके टोटल मिस्टेक्स निकल आते हैं। तो ये छोटा सा एक फार्मूला है टोटल मिस्टेक्स निकालने का। अब इग्नोरेबल मिस्टेक, कुछ मिस्टेक ऐसे भी हैं जो कि SSC और साथ ही साथ जो आपके रेलवे है वो इग्नोर करती है। तो 5% ऑफ द टोटल वर्ड, जितने भी आपके वर्ड दिए हुए हैं उसको जो रेलवे है वो इग्नोर करती है, ठीक है। तो जैसे आपने मान लो कि 300 वर्ड टाइप किए, 300 वर्ड का तो होता ही है, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, तो इसका 5% हो जाएगा 15, यानी कि जो 15 वर्ड है ना, इस इंक्लूडिंग स्पेस और पंक्चुएशन, वो आपकी माफ़ है, ठीक है। तो 15 वर्ड जो है आपके माफ़ हैं, 15 वर्ड आप इजीली मतलब मिस्टेक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइनल स्पीड कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, रिमेनिंग मिस्टेक। अब रिमेनिंग मिस्टेक कैसे निकालोगे, तो टोटल मिस्टेक मान लो कि आपने 20 कर रखे हैं, ठीक है। मान लो कि आपने टोटल 20 मिस्टेक कर रखे हैं और उसमें से आपके 15 तो माफ़ हैं, तो आपकी टोटल मिस्टेक कितनी हो जाएगी, तो 5 हो जाएगी। यही है आपका फाइनल स्पीड कैलकुलेशन का फार्मूला। और नेट स्पीड कैसे निकलेगा, नेट वर्ड कैसे निकलेगा, तो टोटल वर्ड मान लो कि आप कितने थे, 300 थे, ठीक है। 10 से रिमेनिंग वर्ड आपने 5 गलती किए थे, ठीक है। तो ये निकल जाएगा आपका नेट वर्ड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 300 माइनस 50 था ना, तो 250 हो जाएगा, 250 आ जाएगा आपका नेट वर्ड, ठीक है। तो नेट वर्ड कितना हो जाएगा, तो नेट वर्ड हो जाएगा आपका 250। और नेट स्पीड कैसे निकलेगी, तो नेट स्पीड यहाँ पे आपने देख रखा है, तो नेट स्पीड आपकी निकलेगी
नेट वर्ड कितने आए थे आपके? 250 आए थे। आपकी टाइमिंग 10 से डिवाइड कर देंगे तो 25 आ जाएगा। तो 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड हो जाएगी, जो कि आप फेल हो जाओगे। समझ रहे हो आप? तो आपको इसीलिए 300 से ज़्यादा वर्ड टाइप करने हैं। 400 वर्ड टाइप करोगे अगर आप, मान लो कि आपने 400 वर्ड टाइप किए और आपके ठीक है, मान लो कि आपने 400 वर्ड टाइप कर लिया। आगे मैं आपको एग्जांपल में दिखा देता हूँ वो, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आपका एग्जांपल, ठीक है। कहाँ गया भाई एग्जांपल, किधर गया 400 वर्ड वाला? छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो आपने 400 वर्ड टोटल टाइप किए, ठीक है। 400 वर्ड इस तरीके से आपको दिखाऊंगा। हाँ ठीक है। अब देखो 400 वर्ड मान लो आपने टाइप किए। यार कुछ ज़्यादा, ये तो मोटा हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, तो मान लो आपने 400 वर्ड टोटल टाइप किए और आपकी मिस्टेक्स कितनी थी? 20 मिस्टेक्स आपने किए थे, 15 तो माफ़ हो गए, तो यानी आपके हो जाएंगे कितने? 5, ठीक है। डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो 400 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो कितनी हो जाएगी? 35। तो आपकी जो नेट स्पीड आएगी वो कितनी हो जाएगी? 35। तो आप हो जाओगे पास। तो इसीलिए अगर आप 300 वर्ड सिर्फ टाइप करोगे ना, और अगर आपकी 15 से एक भी ज़्यादा मिस्टेक्स हुई तो समझ लो कि आप फेल हो जाओगे। तो आपको मैक्सिमम जितना हो सके उतना टाइप करना है, एटलीस्ट 400 वर्ड तो टाइप करके ही आने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझ गए। अब देखो यही आपको मैंने बता दिया, की स्ट्रोक भी बता दिया, मिस्टेक्स किस तरीके से काउंट होते हैं वो सारी चीज़ें बता दिया, इग्नोरेबल मिस्टेक्स भी आपको मैंने बताया, सारी चीज़ें बता दी। इसी तरीके से हिंदी में भी चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप PWD कैंडिडेट हो, ठीक है, अगर आप PWD कैंडिडेट हो या फिर दिव्यांग, तो अपना मेडिकल प्रमाण पत्र देकर टाइपिंग टेस्ट से छूट ले सकते हैं। उसके लिए एक लिंक एक्टिवेट होगा, उसे टेस्ट नहीं देना होता है। अगर आप प्रमाण पत्र नहीं जमा करोगे तो टेस्ट देना अनिवार्य हो जाएगा। जो उम्मीदवार टेस्ट में अनुपस्थित रहेगा उनको दोबारा टाइपिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ एक चार्ट बना रखा है, ये चार्ट भी आपको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, जिससे आप इजीली देख सकते हो कि भाई किस तरीके से टाइपिंग होती है और क्या क्या चीज़ें होती है, फुल मिस्टेक क्या होता है, हाफ मिस्टेक क्या होता है, सारी चीज़ें। और यहाँ पे आपको मैंने जो पैसेज दिखाया था, ये पैसेज भी आपको मैं अपलोड कर दूंगा। तो मतलब सीधी सी बात है कि आपको 400 वर्ड टाइप करके आने हैं, पहली चीज़ है। और मिस्टेक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मिस्टेक्स पे यार उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। और बाकी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता रखी है। बाकी इसी तरीके का पैसेज आपको मैं 10-20 दे दूंगा, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।